तो आइए हम जानते हैं आज एड्स क्या होता है। व्हाट इज़ एड्स? एनी आइडिया? आइए बताता हूँ मैं आपको एड्स क्या होता है। एड्स सबने सुना है कि एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। एड्स इज़ अ डिजीज़ ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का डिजीज़ है एड्स। ठीक, इसके मतलब ही होता है एक्वायर्ड। फुल फॉर्म है ए फॉर एक्वायर्ड, आई से इम्यून डिफिशियंसी, इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी, सिंड्रोम कहते हैं ग्रुप ऑफ डिजीज़ को। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है एक एड्स होने से, क्योंकि इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है तो कोई भी बैक्टीरिया आता है तो आपको इन्फेक्ट कर देता है। आइए ये बात समझ गए। अब नेक्स्ट बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि HIV जो है, ये जो HIV है, एड्स सुनते होंगे HIV से होता है। व्हाट इज़ HIV? HIV इज़, एच से हो गया ह्यूमन, आई से हो गया इम्यूनो, वही इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो डिफिशिएंट हो जाते हैं। और वी से क्या हो गया वायरस। डिफिशिएंट मतलब हो गया कम, डिफिशियंसी का मतलब क्या हो गया कम। तो HIV वायरस की वजह से, ये जो वायरस है ये बहुत ख़तरनाक वायरस है दोस्तों। ये वायरस जो है इसी के वजह से आपका इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है ना होता है। ये इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है ये इसी वायरस की वजह से होता है, जिसमें कि इम्यून सिस्टम आपका हाईजैक हो जाता है, जिसको आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर दिया जाता है, अगवा कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, जो भी आप जिसको जिस तरह से समझ सकें। तो ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। तो HIV वायरस की वजह से ये होता है। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं कि इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है ये आपके इम्यून सिस्टम को कैसे हाईजैक करता है। ये जो है आपके वायरस जो है आपके इम्यून सिस्टम को कैसे हाईजैक करता है, किस किस कंडीशन में आपको इम्यून डिफिशियंसी वायरस आ सकता है आपके बॉडी में। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये जो है आपको इम्यून सिस्टम को हाईजैक करने के में ये वायरस कैसे आपकी बॉडी में एंटर करता है। तो ये जो है इम्यून सिस्टम का जो वायरस है, इम्यून डिफिशियंसी वायरस है, ये जो है सबसे पहले आपको जो हाईजैक करता है ये सेक्सुअल फ्लूइड के ज़रिए आपके बॉडी के अंदर। सेक्सुअल फ्लूइड आप समझ रहे हैं क्या होता है। सेक्सुअल फ्लूइड्स आपके सेक्सुअल ऑर्गन से जो रिलीज होता है फ्रॉम पेनिस और वजाइना से जो रिलीज होता है फ्लूइड, सेक्सुअल फ्लूइड है ना, उसको जैसे कि सीमेन हो गया, पेनिस से सीमेन हो गया है ना, और वजाइना से वजाइनल फ्लूइड हो गया। तो सेक्सुअल फ्लूइड आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस टाइम आपके बॉडी के अंदर ये एंटर हो जाता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड मेल या
फीमेल। ठीक, ये हो गया आपका एक तरीका। दूसरा तरीका जो है, जो नीडल्स के ज़रिए होता है, कॉन्टैमिनेटेड नीडल्स के ज़रिए। एक बंदे का वो अगर कोई मतलब कि नीडल लगा और वो गलती से किसी और को लग गया तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। ये कॉन्टैमिनेटेड नीडल्स के ज़रिए आपको, है ना, तो इसीलिए हमेशा हम जो नीडल्स यूज़ करें वो कैसा हो, स्टेरलाइज हो, है ना, स्टेरलाइज हो, और वो क्या हो, डिस्पोजेबल हो। डिस्पोजेबल मतलब एक बार यूज़ करके उसे यूज़ ना करें दोबारा। रिपीटेड यूज़ एक आदमी का नीडल नहीं करना चाहिए। तो कॉन्टैमिनेटेड नीडल्स कौन यूज़ करते हैं? आईवी ड्रग अब्यूज़र्स, जो ड्रग वगैरह लेते हैं, वो कॉन्टैमिनेटेड नीडल्स तीसरा जो है, जैसे कि आपको इंटरकोर्स तो हो गया। तीसरा जो तरीका है, जैसे कि आपको ये हो जाता है, HIV वायरस आपके बॉडी में एंटर कर जाता है, वो है आपका एक मैंने बताया आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स, कॉन्टैमिनेटेड नीडल्स, या फिर ये जो आपको ब्लड होता है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कॉन्टैमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड ब्लड अगर आपको चढ़ा दिया जाए, है ना, जिसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं की गई हो, उससे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लड दे रहा है वो इन्फेक्टेड है बंदा, तो उससे भी आपको इन्फेक्शन आपके बॉडी में आ सकता है। ठीक, तो ये सारे तरीके से आपको इन्फेक्शन आपके बॉडी में आ सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरह से आपको इन्फेक्शन। तो मान लीजिए कि ये आपकी बॉडी है, ये बंदा है जिसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है, तो इस ब्लड में अगर कॉन्टैमिनेटेड ब्लड है, कॉन्टैमिनेटेड ब्लड बैंक में सही से स्क्रीनिंग नहीं हुई और ये बंदे को ब्लड ये चढ़ा दिया गया, तो इसको HIV हो सकता है। इस बंदे को कॉन्टैमिनेटेड ब्लड अगर चढ़ा दिया जाए तो इस बंदे को HIV हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी ये बंदा इन्फेक्टेड हो सकता है। बहुत सारी बीमारियों में ब्लड चढ़ाया जाता है, जैसे कि आपको ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर जो होता है, ब्लड कैंसर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे कि ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, ब्लड कैंसर हो गया, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, है ना, या फिर कोई प्रेगनेंसी वगैरह में बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, तो इसमें भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद ही ब्लड चढ़ाना चाहिए। और जो चौथा मेथड है HIV ट्रांसफ्यूजन, HIV का, वो है आपको डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन के ज़रिए भी आपको HIV हो सकती है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहने का मतलब हो गया मदर से चाइल्ड को, है ना। जैसे एज फॉर एग्जांपल कैसे हो सकता है? ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए, ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए। ब्रेस्ट फीडिंग जब मदर कर रही है उस टाइम बेबी को ये मिल्क के थ्रू, और दूसरा प्लेसेंटा, जब बेबी माँ के पेट के अंदर है तो प्लेसेंटा जो है उसके थ्रू भी बॉडी के अंदर आ सकता है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो मैं आपको एड्स, डिजीज़ ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में बताना था। थैंक यू, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे और भी बताऊंगा। थैंक यू।